नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको 15वां और 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ कार्तिक महात्म का। वो इस प्रकार है। नारद जी ने कहा, वीरभद्र को पृथ्वी में गिरे हुए देखकर महादेव जी के गण रण छोड़कर हाहाकार करते हुए भय से भागकर शंकर जी के पास गए। महादेव जी कोलाहल सुनकर अपने गणों को भागते हुए देखकर बेल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम के लिए आए। शंकर जी को आता हुआ देखकर सिंह की भांति गर्जन करते हुए रुद्रगण लोटे और बाणों की वर्षा से दैत्यों का संहार करने लगे। जिस प्रकार कार्तिक का व्रत करने वाले को देखकर पाप भागते हैं, वैसे ही भयंकर शिव जी की भीषण मूर्ति को देखकर सब दैत्यगण भागने लगे। दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देखकर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ जलंधर महादेव जी पर टूट पड़ा। शुंभ, निशुंभ, सौमुख, कालनेमी, बलाहक, खड्ग, रोमा, प्रचंड और धस्मर और आदि दैत्य भी शिव जी के पास युद्ध के लिए दौड़ आए। बाणों के अंधकार से अपनी सेना को ढका हुआ देखकर शिव जी ने उस बाण समूह को काटकर अपने बाण समूह से आकाश को ढक दिया। शिव जी ने दैत्यों को अपने बाण रूपी वायु से पीड़ित करते हुए प्रचंड बाणों से पृथ्वी में गिरा दिया। महादेव जी ने क्रोधित फरसे द्वारा खड्ग रोमा का सिर काट दिया और खड्ग बाघ से बालाहक के मस्तक के 2 टुकड़े कर दिए। धस्मर दैत्य को फांसी से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। किसी दैत्य को बेल के सींगों से, किसी दैत्य का बाणों से संहार किया। शेष दैत्यगण सिंह से व्यथित हाथी के सदृश से क्षण भर भी युद्ध क्षेत्र में ठहरने में असमर्थ रहे। तब अति क्रोधित होकर जलंधर युद्ध के लिए शंकर जी के समीप आया। ब्रज के समान तीव्र गर्जना करता हुआ जलंधर महादेव जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। जलंधर ने कहा, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इस दुर्बलों के मारने से क्या लाभ है? जो कुछ भी तुम्हारे पास शक्ति हो उसे मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ। ऐसा कहकर जलंधर ने 10 बाणों से महादेव जी को मारा। महादेव जी ने उस बाणों को हंसते हुए अपने तीखे अमोध बाणों से बीच ही में काट दिया और तीव्र 7 बाणों से उसके घोड़े, ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। धनुष और रथ कट जाने पर जलंधर गधा लेकर तीव्रता से दौड़ा। रुद्र जी ने बाणों से उसकी गदा को 3 टुकड़े कर दिए। तब भी वह मुष्टिका द्वारा महादेव जी को मारने पर उद्धत होकर समीप आया। तब तक रुद्र जी ने उसे एक बाणों के समूह द्वारा 1 कोस की दूरी पर फेंक दिया। शंकर जी को अपने से अधिक बलशाली जानकर रुद्र को सम्मोहन करने के लिए उसने गंधर्वी माया रची। माया रचते ही वहाँ पर गंधर्व और अप्सरागण गाने बजाने और नाचने लगे। कुछ लोग ताल, बंसी, मृदंग आदि बाजे बजाते थे। इस आश्चर्य को देखकर महादेव जी ताल स्वर के शब्द से मोहित हो गए और हाथों से शस्त्रों के गिरने का भी ज्ञान उन्हें नहीं हुआ। महादेव जी को एकाग्रचित देख जलंधर काम पीड़ित होकर शीघ्र ही पार्वती जी के निकट आया। युद्ध भूमि की रक्षा के लिए पराक्रमी शुंभ तथा निशुंभ को नियुक्त किया। 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटा को धारण कर महाबेल पर सवार होकर जलंधर पार्वती जी के समीप गया। महादेव जी को आते देख के सखियों के बीच से उठकर पार्वती जी महादेव जी के सम्मुख आई। पार्वती के सौंदर्य के देखते हुए उसका वीर्य स्खलित हो गया और उस दैत्य के सभी अंग जकड़ गए। उसको जलंधर समझकर भय से विह्वल जगत माता पार्वती वहीं शीघ्रता पूर्वक अंत ध्यान होकर उत्तर मानसरोवर पर चली गई। पार्वती को वहां से बिजली के समान अंतर ध्यान हुए देखकर वेग पूर्वक वह दैत्यराज महादेव जी के सामने युद्ध भूमि में आया। पार्वती जी ने भी डर से मन में विष्णु भगवान को स्मरण किया और स्मरण करते ही पास में बैठे हुए विष्णु भगवान को देखा। पार्वती जी ने कहा, हे विष्णु, पापी जलंधर ने जो अद्भुत कार्य किया है
क्यों, क्या उसकी वह चेष्टा आपसे छिपी है? विष्णु भगवान ने कहा, उसी ने जब यह मार्ग दिखलाया है तो उसी मार्ग से हम लोग भी चले। इसके अतिरिक्त पातिव्रत्य धर्म से सुरक्षित वह दुष्ट कभी नहीं मारा जा सकता। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर विष्णु भगवान जलंधर के नगर में पहुँचे। उधर महादेव जी गंधर्वों से लड़ने के लिए रण में खड़े थे। माया के नाश हो जाने पर शंकर जी चेतना में हुए। फिर रुद्र चंकित मन से क्रोधित हो जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आए। जलंधर भी शिव जी के युद्ध में आया देखकर बाणों की वर्षा करने लगा। यहाँ 5वां अध्याय का विराम होता है। अब मैं आपको 15वां अध्याय का विराम होता है और अब मैं आपको 16वां अध्याय का श्रवण करवा रही हूँ। वो इस प्रकार है। नारद जी ने कहा, विष्णु जलंधर को देखकर उसको नाश से बचाने वाली उसकी पत्नी वृंदा को पतिव्रता धर्म भ्रष्ट करना सोचे। वृंदा देवी ने स्वप्न में अपने पति को भैंसे पर सवार हुए, शरीर में तेल लगाए नग्न देखा। वह काले फूलों की माला धारण किए, पीतर भूत के समूह से घिरा हुआ, अंधकार से आच्छादित और दक्षिण दिशा में जाता हुआ स्वप्न में दिखाई दे रहा था। शीघ्र अपने साथ अपनी नगरी को समुद्र में डूबती हुई देखा। तब पतिव्रता स्त्री वृंदा नींद उचटने पर उस दुष्स्वप्न का विचार करने लगी। धुंधले तथा अनेक छिद्रों से युक्त सूर्य नारायण को उगते देखा। यह सब अनिष्ट समझकर रोती हुई वह भयभीत हो गई। जब गोपुर तथा प्रसाद में कहीं भी शांति न मिली तो 2 सखियों के साथ लेकर नगर के बान में गई, परंतु दुष्स्वप्न की चिंता से भीत वृंदा को कहीं भी सुख नहीं मिला। वह एक बाग से दूसरे बाग में जाती थी तब भी शांति न मिले। इसके बाद वन में घूमती हुई उसने सिंह के समान आकृति वाले भयंकर दांत तथा विकराल नेत्र वाले 2 राक्षसों को देखा। उन्हें देखकर वह व्याकुल होकर भागने लगी। उसी समय अपने शिष्य के साथ एक मौन बैठे हुए शांत स्वरूप तपस्वी को भी उसने देखा। तब भय से अपने दोनों हाथों को ऋषि के कंठ में डालकर बोली कि हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, इस भयंकर राक्षसों से मेरी रक्षा करिए। मुनि ने राक्षसों से डरी हुई राक्षसों द्वारा पीछा की हुई बाला को देखकर हुंकार ही से उन दोनों राक्षसों को पीछे भगा दिया। उन राक्षसों को हुंकार के भय से भयभीत और भागे हुए देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम कर वृंदा कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपा निधे, भयंकर भय से वृंदा ने कहा, हे कृपा निधे, भयंकर भय से आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं आपसे कुछ विनय करना चाहती हूँ। आप कृपा कर सुनिए। हे सुब्रत, मेरे पतिदेव जलंधर महादेव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। वे युद्ध में कैसे हैं, आप कृपा कर कहिए। नारद जी ने कहा। उनका वचन सुनते ही मुनि ने कृपा दृष्टि से ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदर वहां पर प्रणाम कर मुनि के सम्मुख बैठ गए। ततः वे दोनों बंदर मुनि की भृकुटी का संकेत पाकर आकाश मंडल में उड़ गए और क्षण भर में ही लौटकर मुनि के सामने प्रणाम कर बैठ गए। दोनों बंदरों के हाथ में मृत जलंधर का सिर सहित धड़ देखकर वह पति विनाश के दुख से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने वृंदा के ऊपर कमंडलू का जल छिड़क कर सचेत किया। फिर वृंदा दीन भाव से अपने पति के मस्तक से अपना मस्तक मिलाकर रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप पहले मधुरा ताप से मुझे प्रसन्न रखते थे, परंतु आज मुझे निपराधिनी दासी से क्यों नहीं बोलते? आपने जिस विष्णु के सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीत लिया था, उस तीनों लोकों में विजेता आपकी तपस्वी शिव ने कैसे मार दिया? नारद जी ने कहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वृंदा मुनि से कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपा निधे, हे मुनिवर, मेरे प्रिय पति को आज जीवन दान दीजिए। हे मुने, मेरा यह मत है कि आप ही मेरे मृत पति के जीवन दाता है। नारद जी ने कहा। उसका ऐसा वचन सुनकर हंसते हुए मुनि ने कहा, यह तेरा पति महादेव जी के साथ हाथ से युद्ध में मारा गया था, कोई इसे जिलाने में समर्थ हो सकता
तब भी तुम्हारे ऊपर कृपा कर इसको मैं जीवन दान देता हूँ। यह कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। तब जलंधर जीवित हो वृंदा को अति आलिंगन कर प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करने लगा। तब वृंदा भी अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हुई इसी वन में जलंधर के साथ बहुत दिनों तक विहार करने लगी। नारद ने कहा, एक समय सहवास के अंत में उसको ज्ञान हुआ कि ये विष्णु है। यह जानकर फटकारती हुई क्रोधित वृंदा बोली। वृंदा ने कहा, हे हरे, पराई स्त्री के साथ रमन करने वाले आपको धिक्कार है। मैंने भली भांति समझ लिया है कि आप ही मायावी तपस्वी थे। वे दोनों माया के राक्षस जो आपने पहले दिखाए थे, वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। स्वयं तुम भारिया के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों से सहायता लोगे और समग्र संसार के स्वामी होते हुए भी तुम वन वन में स्त्री के वियोग में घूमते फिरोगे और यह जो तुम्हारा शिष्य बना था वह मृग होगा। ऐसा कहकर वृंदा ने विष्णु भगवान के बारंबार रोकने पर भी अग्नि में प्रवेश किया। तब विष्णु भगवान बार बार वृंदा का ही स्मरण करते हुए और उसकी चिता की भस्म तथा धूलि को शरीर में लगाते हुए वहाँ व्याकुल होकर पड़े रहे। फिर देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों के बहुत समझाने पर भी उनको कुछ भी शांति न हुई। यहाँ पर 15वां अध्याय का विराम होता है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।